विजय जी, आपको भी लगता है दो दो नैरेटिव, दो तर्क इस वक्त हैं। एक की बड़ा साहसिक फैसला है, दूसरा तुषार ने कहा कि भाई ये पैर में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। आपको क्या लगता है? साहस कांग्रेस ने ये किया है कि वो अपनी दुविधा से निकलने की हिम्मत उसने की है। हम्म। वो अभी इतने दिनों से दुविधा में है कि वो राम मंदिर में जाए ना जाए, क्या इसका नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या मुसलमान उसके साथ रहेंगे, नाराज हो जाएंगे, क्या हिंदू होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कांग्रेस ने जो इतना समय लिया, उसको मैं रिलीजन पर जा नहीं रहा, पॉलिटिकल मसले पर देखूं, तो उन्होंने सोचा होगा कि उत्तर भारत में जहां कांग्रेस को बिल्कुल खाली हाथ मिला 2019 में, और हम्म। अभी कोई बहुत संभावना नहीं दिख रही हम्म। कि वहां पर वो 10 सीटें भी बढ़ा सकती हो। खासतौर पर अभी ऐसी संभावना है, इसको ये मतलब नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, हो सकता है 100 भी बढ़ जाए, लेकिन तो उसको ये भी लगा होगा कि जो साउथ इंडिया है, जहां दक्षिण भारत में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, वहां पर क्या वो इस स्टैंड से 10 से 20 सीटें, 10 सीटें, 50 सीटें जो भी है, वो बढ़ा सकती है कि नहीं बढ़ा सकती। दूसरी दुविधा से वो ये निकली कि वो भारतीय जनता पार्टी के धर्म के या राम मंदिर के रास्ते में, धर्म और राम मंदिर को भी अलग अलग तरीके से देखता हूँ, तो राम मंदिर के रास्ते पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और उसका क्या फायदा होगा। लेकिन एक इसका रिपरकशन तो ये होगा, जो शायद हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में भी इस पर चर्चा की थी, कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एंटी राम या राम विरोधी पेंट करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस राम विरोधी है, लेकिन ये पेंट करने की कोशिश की जाएगी और ये बात ज्यादातर लोगों को समझ आएगी या वो एक्सेप्ट करेंगे इसको। समझ आने की तो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसा है, तो वो एक नुकसान हो सकता है। कांग्रेस पिछले 25 साल से 30 साल से, या जब राजीव गांधी जी ने ताला खोला तब भी दुविधा में थी, जब उन्होंने शिलान्यास करवाया तब भी दुविधा में थी, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई और सरकार थी तब भी वो दुविधा में थे। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती, तब भी वो दुविधा में थी। अभी वो दुविधा में, अब जो तुषार जी ने जो बात की, वही बात को मैं जोड़ता हूँ कि मैं मानता हूँ कि धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा नहीं मानते। जैसे तुषार जी ने कहा कि यदि राम मंदिर जाएंगे अयोध्या की यात्रा के दौरान, अपनी न्याय यात्रा के दौरान, तब वो निजी विषय रहेगा कि नहीं रहेगा। और जितने मंदिरों में अभी जा रहे थे राहुल गांधी या प्रियंका जी, अभी गए थे कहाँ, महाकाल में गए थे, फिर काशी विश्वनाथ गए थे, वो सब निजी विषय था या राजनीतिक विषय था? ये पिछली बार कर्नाटक के चुनावों में जब वो मठ मंदिर घूम रहे थे, तब वो निजी विषय नहीं था। तो ये सारी दुविधाएं कांग्रेस के साथ हैं। और आप कुछ भी कह लें, राम मंदिर को लेकर देश भर में एक माहौल है, आप उसे भारतीय जनता पार्टी का कहें, आरएसएस का कहें, हिंदू का कहें, मुसलमान का कहें, सांप्रदायिक कहें, जो कहें, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल है। और इसका पॉलिटिकल जो फॉल आउट है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत बड़ी पैमाने में बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, सीटें बदलेगी कि नहीं बदलेगी। और दूसरा, इसका जो नुकसान मुझे लग रहा है, कांग्रेस का जो वोट है, जैसे 11 करोड़ वोट मिला, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कांग्रेस का वोट इंटैक्ट है कि वो राम मंदिर के साथ नहीं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें वो हिंदू भी हैं जो राम मंदिर जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाएंगे। लेकिन जो फैंस वोटर है, जो कांग्रेस के इस समय आ सकता था मोदी सरकार के खिलाफ, जिस पर आप वो बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, अत्याचार की जो भी बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या के, उसमें कुछ फैन सीटर ऐसा भी है जो कांग्रेस के साथ या इंडिया ब्लॉक के साथ आ सकता था। उसके वापस इंडिया ब्लॉक के साथ जाने या कांग्रेस के साथ जाने की संभावना थोड़ी कम हो गई है। और उत्तर भारत में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे आंदोलन में या जो राम मंदिर का निर्माण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर वो राम मंदिर के साथ हैं तो वो वोट कांग्रेस को नहीं देंगे। बिल्कुल, आपने एक तीसरा पर्सपेक्टिव दिया और आपने कहा कि कांग्रेस को नुकसान शायद ना हो, लेकिन बीजेपी को इसको फायदा जरूर होगा। जो बड़े मुद्दे इस वक्त देश के सामने, उनकी तरफ से लोगों का ध्यान हटेगा और जो फेंस सिटर हैं वो बीजेपी की तरफ टेम्पटेड हो सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।